हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सेल में हम डीसम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डीसम फंक्शन का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस सम। सम करना आप जानते हैं कि सम किस तरह से हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो डीसम क्या है? डेटा जो भी आपके पास एक पर्टिकुलर डेटाबेस है उसमें से आपको वैल्यूज़ का सम करके डिफाइन करवाएगा। अब इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट का जो भी आपके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड, उनका सम चाहिए आपको, है ना। आपने प्रोडक्ट्स का एक सेल में डिफाइन करवा दिया कि आपको चाहिए क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, चाहे वो लिखिए या जो भी हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। अब आप चाहते क्या है, यहाँ पे रिजल्ट लेना चाहते हैं कि टोटल आपका जो भी डिफाइन करवाएंगे आप इसमें अपने क्राइटेरिया सेट करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आपके सामने आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट देखना चाहते हैं। अब रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए डीसम फंक्शन का हम यूज़ किस तरह से करेंगे, तो क्या करना होगा, हमें इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, डीसम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपका डेटाबेस क्या है। ठीक है, डेटाबेस वो हमारा पूरा एक टेबल एरे होता है, वो पूरा रिकॉर्ड होता है जिसके लिए हमें रिजल्ट चाहिए, जिसके थ्रू हमें रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डेटाबेस है प्रोडक्ट एंड सेल करके। प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सेम है और कुछ हमारे डिफरेंट है और उनकी सेल दी हुई है यहाँ पे जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरी डेटाबेस को, पूरी टेबल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने पर हमें उसका पूरा सेल एड्रेस, सेल रेंज यहाँ पे शो हो जाएगी। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं फील्ड, कौन सी फील्ड का रिकॉर्ड आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल है। ठीक है, सेल का आपको पता करना है कि कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं हमारी कंपनी में इस एट प्रेजेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कितने प्रोडक्ट सेल हुए। तो हमें क्या करना होगा, उस जो भी रिकॉर्ड में से जो भी हेडिंग है उसकी, उस सेल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा इस तरह से रिलेटिव एड्रेस के रूप में हमें शो हो जाएगा। बट हमें इसे रिलेटिव ना बना के इसे बनाना है एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड में फंक्शन कीज है F4, उनके थ्रू इन्हें क्या बना देंगे, फिक्स कर देंगे। यानी इस रिकॉर्ड में से हमें हमारा रिजल्ट चाहिए होगा। सेल किसकी चाहिए होगी, हमें जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड में लिखी होगी उसका हमें हमारा रिजल्ट के रूप में आउटपुट चाहिए। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले डेटाबेस लिया। कौन सा डेटाबेस था, उसके बाद उस कॉलम के हेडिंग को सेलेक्ट करा है जिसके थ्रू हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। उसके बाद कॉमा, ये बोल रहा है आपका क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं, आप किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट मिलना चाहता है। तो हम जो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ डिटेल देंगे, जो इस सेल में हम डिटेल देंगे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करा है। तो प्रोडक्ट यानी हम क्या, कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे उसको सेलेक्ट करा है और उस प्रोडक्ट की जो हेडिंग है उससे सेलेक्ट करा है। तो उन दोनों की सेल एड्रेस हमें यहाँ पे मिल गया। आई होप सिंपल वे में समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले डीसम फंक्शन लिखा, हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा, पूरी टेबल को सेलेक्ट करा। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एड्रेस लिया किसका, उस सेल का जिसके थ्रू हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, टोटल होके हमें चाहिए, उस डेटाबेस का रिजल्ट हमें चाहिए। उसके बाद हमने हमारा क्राइटेरिया डिफाइन करवाया कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को देख के हमें क्या मिले, रिजल्ट मिले। एंटर करते हैं। देखिए अभी क्या बता रहे हैं, 270, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया हमारा फिक्स नहीं करवाया था। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं दिया था कि क्या देना, तो इसने क्या दे दिया, बाय डिफॉल्ट इनका टोटल करके आपको दे दिया। जैसे कि हम अगर इसका टोटल करके देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनका सम लेके आए तो सम आ रहा है हमारा 270। तो क्या कर दिया इसने, बाय डिफॉल्ट वो रिजल्ट दे दिया कि इन सभी प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है, टोटल अभी तक 270। अब मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका है प्रोडक्ट CPU। ठीक है, CPU के आप देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे हमारा और एक हमारा यहाँ पे, तो टोटल CPU की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, टोटल CPU में की जो सेल हुई है वो 60 हुई है। तो आप देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, जैसे हमने एंटर करा तो हमें CPU का जो टोटल था, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि CPU के हमारी 2 जगह सेल की गई है, उनमें एक का हमारा वैल्यू है 40 एंड एक का हमारा 20। तो उनका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिफाइन करके बता दिया कि टोटल CPU का कितना अभी तक सेल हुआ है। यानी क्या बता रहा है, किसी भी डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर आपके जो प्रोडक्ट है उनको टोटल करके आपको शो करवा रहा है, क्योंकि इसका नेम ही क्या है, डीसम। सम यानी करेगा आपके उस डेटाबेस का जो कि आपने डिफाइन करवाया। अब हमने यहाँ पे प्रिंटर लिखा, तो प्रिंटर जितने भी हमारे सेल हुए उनको टोटल करके इसने यहाँ पे हमें डिफाइन करवा दिया। तो इस वीडियो में हमने देखा डीसम फंक्शन का यूज हम हमारे एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ।